जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा आरपीएफ कांस्टेबल के कट ऑफ के विषय में कि इस बार आरपीएफ कांस्टेबल का कट ऑफ कितना जा सकता है। आप सबने देखा होगा इस समय बताया जा रहा है बहुत सारे यूट्यूब चैनल के द्वारा कि इस बार आरपीएफ कांस्टेबल का कट ऑफ अधिक जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो बता रहे हैं कि 90 जाएगा, कुछ लोग हैं जो बता रहे हैं 100 जाएगा, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि आपका कट ऑफ 100 से अधिक जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस बार आपका जो कट ऑफ है वो कम रहेगा। और इसके कौन कौन से कारण है आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं। मैं आज के इस वीडियो में आप सबको 5 कारण बताऊंगा कि वो कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से इस बार आरपीएफ कांस्टेबल का कट ऑफ कम रह सकता है। उसके साथ साथ मैं आप सबसे इस विषय पर भी बात करूंगा कि आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, क्योंकि आपका एग्जाम में 36 शिफ्ट में आपका एग्जाम समाप्त हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो आपके एग्जाम में सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सा है, सबसे इजी शिफ्ट कौन सा है, किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल सकता है, क्या इस बार नॉर्मलाइजेशन में 20 या 25 नंबर का फ़ायदा मिलेगा या फिर नहीं। जैसे आपने देखा होगा अभी एक वायरल हो रहा है स्कोर कार्ड, इसमें 40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा आरपीएफ कांस्टेबल के अंतर्गत इस बार 4208 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और इसका 10 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए पास किया जाएगा। जो आपका ऑफिशियल नोटिस आया था उसमें बताया गया था कि आपकी जो टोटल वैकेंसी है उसका 10 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि 42,080 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब आप सबके मन में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम स्किप किया है। इसका जो ऑफिशियल आंकड़ा अभी तक नहीं आया है, लेकिन कुछ अखबार वालों ने, कुछ न्यूज़ वालों ने बताया है कि लगभग 62 से 65% बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्ज़ाम स्किप किया है। हालांकि इसकी पुष्टि मैं नहीं करता, अखबार की जो कटिंग है उसके माध्यम से मैं बता रहा हूं। आगे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं इसी विषय पे बात करूंगा कि वो कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से आपका कट ऑफ कम जा सकता है, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। सबसे पहले जो सबसे अहम कारण है आपके कट ऑफ कम जाने का, वो आपके एग्ज़ाम में जो नॉर्मलाइजेशन, जो आपका एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है वो है। पहला जो कारण है कट ऑफ कम जाने का वो है निगेटिव मार्किंग। क्यों इसकी वजह से आपका कट ऑफ कम जाएगा? देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है आरपीएफ का उसमें जो निगेटिव मार्किंग है वो बहुत ही हाई है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, और जब 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है तो बच्चे बहुत ही कम अटेम्प्ट करते हैं। आपने देखा होगा एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें निगेटिव मार्किंग ना के बराबर होती है, तो उसमें सभी बच्चे पूरे प्रश्न अटेम्प्ट करके आते हैं, और जब अटेम्प्ट करके आते हैं तो ज़्यादा सही होने की संभावना भी होती है, जिसकी वजह से जो जीडी का कट ऑफ होता है वो अधिक आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है आरपीएफ का, इसमें 1/3 की जब निगेटिव मार्किंग है और इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट नहीं करते हैं, वो वही करते हैं जो उनको आ रहा होता है, वही प्रश्न हल करते हैं, बाकी सभी लोग छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि मैंने ये तक देखा है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन आया है, इस 4 में से अगर एक को एलिमिनेट कर पाते हैं उसके बाद भी इन 3 प्रश्न में रिस्क नहीं लेते हैं। इसकी वजह से कम अटेम्प्ट करते हैं। जब अटेम्प्ट कम करते हैं तो उनका स्कोर भी कम होता है। तो पहला जो सबसे मुख्य कारण है वो यही है कि इस बार का जो आपका कम रहेगा कट ऑफ, उसमें निगेटिव मार्किंग जो आपके एग्जाम में है उसकी वजह से। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो आपका जो पेपर का लेवल है वो है। पेपर का लेवल क्यों है? क्या पेपर का लेवल बहुत हार्ड आया था? नहीं, पेपर का लेवल तो बहुत हार्ड नहीं आया था, लेकिन आपके एग्जाम में अगर मैं बात करूं पेपर के लेवल की, इसके विषय में, तो आपका जो एग्जाम है इसमें 120 प्रश्न आए हैं। 120 में से लगभग 45 से 50 प्रश्न ऐसे हैं जो ईजी हैं, उसके बाद 30 से 35 प्रश्न हैं जो हार्ड हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे थे, इसी 40 से 45 प्रश्न देखने के बाद कह रहे थे कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है, पेपर बहुत हलवा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका 40 से 45 प्रश्न करने के बाद सिलेक्शन नहीं होगा। आपका जो सिलेक्शन होगा आप आसान करेंगे, उसके साथ साथ आप जो मॉडरेट आया उसमें से भी कुछ करेंगे, और जो हार्ड आया उसमें भी कुछ सही करेंगे, तब जा करके आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन पेपर से निकलने के बाद सभी बच्चे यही कह रहे थे रिव्यू में पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आ रहा है, और जो दूसरे बच्चे थे वो भी सोच रहे थे कि हाँ पेपर ईजी आ
रहा होगा, इसकी वजह से वो जो है गए अपना अटेम्प्ट करने लगे, लेकिन जब पेपर का स्तर देखा तो उनको सही चीज़ें पता चली। देखिए पेपर का जो लेवल है आपका 2018 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसकी तुलना में बहुत ही अच्छा लेवल आया था, लेकिन इतना भी आपका इजी नहीं था। पेपर आपका जो है मॉडरेट टू हार्ड आया था, और जब कभी भी मॉडरेट टू हार्ड पेपर आता है उसमें कट ऑफ आपका अधिक नहीं जाता है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है आपका जो कट ऑफ कम जाने का, वो आपके एग्ज़ाम की टाइमिंग है। क्यों टाइमिंग है? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अगर हम देखें तो 120 प्रश्न है। 120 प्रश्न को हल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट का समय दिया गया था, और उसके साथ साथ 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी थी। अब ऐसा हुआ है, जो बच्चे प्रैक्टिस सेट लगा के गए थे उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उनको टाइम मैनेजमेंट पता था। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अपना प्रैक्टिस सेट हल करके नहीं गए थे, और उनको हुई है टाइम मैनेजमेंट में बहुत ही बड़ी समस्या। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सभी प्रश्न 120 के 120 प्रश्न देख भी नहीं पाए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने बहुत सारे प्रश्न छोड़ दिए हैं समय कम पड़ने की वजह से। और जब कभी भी 90 मिनट में 120 प्रश्न हल करना है 1/3 की निगेटिव मार्किंग के साथ, तो उसमें ज़्यादा बच्चे अपना सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाते थे। ठीक है, आप इस बात को समझेंगे। तो तीसरा सबसे बड़ा कारण है ये। और चौथा जो सबसे बड़ा कारण है आपके एग्जाम में कट ऑफ कम जाने का, वो आपका है फिजिकल। क्यों फिजिकल है? देखिए आपके एग्जाम में जो फिजिकल है ये सुपर हार्ड है, हार्ड नहीं है, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही ज़्यादा हार्ड आपके एग्जाम में फिजिकल है। और जब कभी भी इतना हार्ड फिजिकल आता है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो आम एग्ज़ाम होता है, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है, जो जीडी का एग्ज़ाम होता है, और जो एग्ज़ाम होता है उसमें सोचते हैं कि मैं एक बार पेपर को पास कर लूँ, एग्ज़ाम अच्छा हो जाए, उसके बाद मैं अपने फिजिकल की तैयारी करूँगा। लेकिन जो आपका जीडी का फिजिकल है इसमें ऐसा नहीं है। इसमें वही बच्चा फिजिकल पास करेगा जो लगातार 3 या 3.5 महीने कम से कम इस पर मेहनत करेगा, वही बच्चा इसमें फिजिकल पास कर सकता है, अन्यथा फिजिकल नहीं पास कर पाएंगे। अगर आपका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद 1 या 2 महीने में अगर आपका फिजिकल हो जाता है तो आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे इसमें फेल हो जाएंगे, और उस दशा में आप देखेंगे वही बच्चा पास होगा, वही बच्चा जॉब पाएगा जिसका स्कोर तो कुछ भी हो। अगर वो शॉर्ट लिस्ट हुआ है, अगर वो फिजिकल पास कर लेता है तो उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। जो भी बच्चा इसमें फिजिकल पास करेगा उसकी संभावना अधिक हो जाएगी इसमें जॉब करने की, क्योंकि आपके एग्जाम में फिजिकल बहुत तगड़ा आता है। आप देखते होंगे 6 मिनट में जब 1600 मीटर रहता है, यही बहुत सारे बच्चे इसी को करने में हालत खराब हो जाती है। आपके एग्जाम में 5 मिनट 45 सेकंड में आपका 1600 मीटर है। आप देखेंगे इस बार बहुत सारे बच्चे फिजिकल में फेल होंगे, बहुत सारे बच्चे, खासकर वो बच्चे फिजिकल में फेल होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि 1 महीने मिलेगा या फिर 2 महीने में मैं अपने फिजिकल को सही कर लूँगा। तो ऐसा इस बार का फिजिकल नहीं है, ऐसा फिजिकल आरपीएफ कांस्टेबल में नहीं होता है। आप इस बात को भी समझे होंगे। और जो बच्चा फिजिकल पास करेगा इस एग्ज़ाम में, उसकी संभावना बहुत अच्छी हो जाएगी। और आप एक बात और नोट कीजिएगा, जिन बच्चों का स्कोर अधिक होता है वो ज़्यादा संभावना यही होती है कि उनका फिजिकल उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, आप इस बात को भी समझे होंगे। और ये तीसरा सबसे बड़ा कारण है आपके एग्जाम में आपका जो कट ऑफ है इसको कम जाने का। और पांचवा जो सबसे बड़ा कारण है आपके एग्जाम में आपका कट ऑफ कम जाने का, वो आपका है नॉर्मलाइजेशन। अब आपके मन में सवाल आएगा कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपका कट ऑफ कम कैसे जा सकता है। तो मैं आपको बताऊं, इस समय जितना भी रिजल्ट आ रहा है, चाहे आप किसी भी एग्जाम का लें, चाहे आप एसएससी का ले लें, या फिर अभी रेलवे के ही कुछ रिजल्ट आए हैं अगर आप उसको ले लें, तो उसमें जो आपका कट ऑफ लगा है वो आपका नॉर्मलाइजेशन का मार्क है। उसमें अगर हम देखें तो रो मार्क उसका जो होता है वो और भी कम गया है। रो मार्क की अगर हम बात करें तो आपका जो कट ऑफ गया है, कम से कम उसमें से आप 5 नंबर से लेकर के 7 नंबर माइनस करेंगे तब आपका रो मार्क निकलेगा। अगर रो मार्क इतना कम आता है तो यही आपका कट ऑफ होता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलता है। नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होने के बाद उनका स्कोर अधिक होता है, उसके बाद आपका कट ऑफ लगता है। तो जो आपका रो मार्क है वो और भी कम रहा होगा जब आपका कट ऑफ, मान लीजिए सभी का कोई भी एग्जाम हो, जैसे टेक्नीशियन का एग्जाम है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें आपका कट ऑफ 80 गया है, मान लीजिए 80 गया है, तो ये 80 जो गया है ये बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको नॉर्मलाइज
नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिला होगा। मान लीजिए किसी का 70 स्कोर है, 70 स्कोर है, उसका रो मार्क है, उसको नॉर्मलाइजेशन में 12 नंबर का फ़ायदा हुआ। अब वो 12 नंबर का जब फ़ायदा उसका तो सिलेक्शन हो गया, क्योंकि उसका 70 ही स्कोर था, फिर भी नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा हुआ, उसके बाद उसका सिलेक्शन हो गया। तो आपका जो रेलवे का एग्जाम है इसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत ही अच्छे लेवल का हो रहा है। और उसके साथ साथ आप ये मान के चलेंगे जो आपका कट ऑफ कुछ भी जाता है, 70 जाता है, 80 जाता है, 90 जाता है, उससे नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन का मार्क जो है वो ऐड हुआ होगा, उसके बाद ही उतना कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप सभी परेशान ना हो। यदि आपका रो मार्क थोड़ा सा भी कम है और आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में हुआ है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपको सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो आराम से 15 से लेकर के 18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, कम से कम इतना तो होगा। आप इसके लिए निश्चिंत हो जाएं। और जिन बच्चों का एग्जाम हार्ड शिफ्ट में है उसको आराम से 15 से 18 नंबर का फ़ायदा मिल सकता है। जिन बच्चों का एग्जाम इजी शिफ्ट है उनको भी लगभग 4 से 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल सकता है। और आपके एग्जाम में ओवरऑल जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो 15 से 18 नंबर का होगा ही होगा। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, आप सभी लोग पूछते हैं कि कौन सा शिफ्ट हार्ड है, कौन सा शिफ्ट इजी है। देखिए, अगर शिफ्ट हार्ड और इजी की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आप अभी देखिए जो बच्चा किसी भी एक शिफ्ट अपना दिया होगा, मान लीजिए किसी का एग्जाम 3 को है, किसी का 4 को है, किसी का 10 को है, किसी को 17 का है, किसी का 18 का है, तो सबको लगता है जो मेरा शिफ्ट है वो सबसे ज़्यादा हार्ड है। अभी आप देखेंगे जिस बच्चे से आप मिलेंगे वही कहेगा कि मेरा शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड था, मेरा शिफ्ट जब सबसे ज़्यादा हार्ड था। लेकिन जब आंसर की आ जाएगी, सभी पेपर को एनालिसिस किया जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि किसका शिफ्ट हार्ड है, किसका शिफ्ट ईजी है। लेकिन अभी के हिसाब से आप इतना मान के चले कि जो हार्ड शिफ्ट है उसको आराम से 15 से 18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, जो इजी शिफ्ट है उसको 4 से 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। और यदि आपका शिफ्ट हार्ड है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपका रो मार्क या आपका मार्क थोड़ा सा कम भी बन रहा है तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके साथ साथ बात करते हैं कट ऑफ के विषय में कि इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका कट ऑफ कितना जाएगा। कट ऑफ की बात करें तो यूआर का जो कट ऑफ है वो आपका 80 से लेकर के 85 के आसपास बन रहा है। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप फिजिकल की तैयारी अपना करते रहें। अगर आप फिजिकल पास कर लेंगे तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 75 से लेकर के 80 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ओबीसी हैं, आपका स्कोर 77 से लेकर के 82 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 70 से 74 है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 62 से 68 है तो आप सेफ है। ये आपका पूरा कट ऑफ इस बार रहने वाला है। यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप निश्चिंत हो जाएं और उसके साथ साथ अपने फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि आपकी बार या आने वाले समय में आपके लिए जो सबसे बड़ा टास्क रहेगा, यदि आप आरपीएफ में जॉब लेना चाहते हैं तो आपका फिजिकल का ही है। पेपर से ज़्यादा हार्ड आपके एग्जाम में फिजिकल आता है। तो फिजिकल की तैयारी आप 1 दिन में या 2 दिन में या 1 हफ्ते में या 1 महीने में नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको चाहिए लंबा समय। ठीक है, आपका यदि स्कोर इतना है तो आप निश्चिंत होकर के अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य करें। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पाया हूँगा। और यदि आप पेपर दिए होंगे तो आपको इस बात का अंदाजा पहले से ही रहा होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से इस बार आरपीएफ कांस्टेबल का कट ऑफ कितना जा सकता है।